जमीन पर बिहार के लोकप्रिय सांसद अभय कुशवाहा जी को यहाँ की जिम्मेदारी दी गई है। हम उनका हार्दिक अभिनंदन इस धरती पर करते हैं। स्वागत समस्तीपुर जननायक कर्पूरी ठाकुर के सरजमीन पर करते हैं, क्योंकि यह चित्तौड़गढ़ कहे जाने वाले जगह, जहाँ पर कभी कोई पिछड़ा आज़ादी के 70 साल में जीत नहीं सका, उस जगह को फतह करके ये यहाँ पर आपके सामने आए हैं। इसके लिए आपको बहुत मुबारक, बहुत बधाई, बहुत अभिनंदन। हम लोगों के साथ यहाँ पर राज्यसभा के सांसद रहे अनिल सहनी जी, वो आए हुए हैं, जो बिहार में एक मजबूत अति पिछड़ा के नेता के रूप में हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे पार्टी के नेता तेजस्वी यादव जी के क्षेत्र में एक उनके अभिभावक की भूमिका में जो उनके विधानसभा को देखते हैं, पार्टी के प्रदेश नरेंद्र प्रसाद सिंह जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। युवा राष्ट्रीय जनता दल के तेज तर्रार नेता अकबर रजा साहब, अहमद रजा साहब भी आए हैं। इन तमाम लोगों को और तमाम के लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं, जो 2 मिनट के अंदर, 2-4 मिनट के अंदर यहाँ पर प्रवेश करेंगे। तो आप तमाम लोगों का स्वागत है और हम लोग पार्टी ने किस उद्देश्य से आपको भेजा है उस पर चर्चा करेंगे। हम इतना ही कहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तेजस्वी यादव जी को लाखों करोड़ों लोग आशा भरी निगाह से देख रहा है। पिछले 20 वर्षों से एनडीए की सरकार है और केंद्र में भी 3 बार से भाजपा की सरकार है, लेकिन तमाम आंकड़े जो मोदी सरकार के ही केंद्र के आंकड़े हैं, वह यह बताता है कि 20 साल में बिहार कहां पहुंचा। इस रिपोर्ट को अगर सर्च कीजिएगा तो पता चलेगा देश का सबसे पिछड़ा राज्य आज भी बिहार है। देश का सबसे गरीब राज्य कौन है तो पता चलेगा कि बिहार है। देश में सबसे ज्यादा अशिक्षा कहां है, आप रिपोर्ट गूगल सर्च करके देख लीजिए, बताएगा कि बिहार है। सबसे ज्यादा देश में बेरोजगारी कहां है तो बताएगा कि बिहार है। सबसे ज्यादा पलायन लोग कहां के कर रहे हैं तो बताएगा कि बिहार है। 5 करोड़ लोग लगभग दूसरे प्रदेश में जाकर के जीवन यापन करते हैं। सबसे कम आमदनी किसानों को किस प्रदेश में है तो पता चलेगा बिहार है। सबसे कम इन्वेस्टमेंट जो पैसा लगाया जाता है, किस राज्य में केंद्र सरकार ने सबसे कम पैसा लगाया है तो पता चलेगा बिहार है। ब्लॉक की हालत, थाने की हालत, भ्रष्टाचार की हालत आप तमाम लोगों से छुपा हुआ नहीं है और भ्रष्टाचार का आलम छुपा हुआ नहीं है। अपराध की घटनाएं जिस तरह से लगातार घट रही है, लालू जी के शासनकाल को, राबड़ी जी के शासनकाल को ये लोग जंगल राज कह के पूरे बिहार को बदनाम करने का काम किया। यही भारत सरकार के गृह मंत्रालय का रिपोर्ट, एनसीआरबी का रिपोर्ट बताता है कि लालू जी के प्रत्येक वर्ष का रिपोर्ट, अभी गूगल कीजिएगा तो रिपोर्ट आ जाएगा सामने, किस वर्ष कितना हत्या हुआ, कितना बलात्कार हुआ, चोरी हुआ, डकैती हुआ, छिनतई हुआ, पूरे 25 वर्ष का, 30 वर्ष का आ जाएगा। उसमें देखिएगा तो लालू जी के शासनकाल में 80,000 अपराध की घटनाएं होती थी, किसी साल 82,000 होती थी, किसी साल 83,000 होती थी। राबड़ी जी के शासनकाल में भी लगभग 80-90 हजार के आसपास प्रत्येक वर्ष अपराध की घटनाएं दर्ज की जाती थी। और आज सुशासन कहे जाने वाली सरकार में आप सर्च कीजिएगा तो पता चलेगा लगभग 3 लाख अपराध की घटनाएं आज हो रही है, फिर भी ये लोग सुशासन बाबू कहे जा रहे हैं। तमाम लोगों के अभी बिहार में जातिगत जनगणना हुआ, जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण बढ़ाया गया। उस जातिगत जनगणना में यह रिपोर्ट आया कि 1 करोड़ परिवार ऐसा हमारे बिहार में है जो 6,000 से कम आमदनी में जीवन यापन कर रहा है। अंदाज कल्पना कर सकते हैं कि वह क्या खाता होगा और क्या पीता होगा। 6,000 से कम कमाने वाले 1 करोड़ परिवार है, 10,000 से कम कमाने वाले 2 करोड़ परिवार है। ऐसी स्थिति में बिहार गुजर रहा है, लोगों को भरपेट भोजन तक मुयस्सर नहीं है। आप रिपोर्ट आया है कि खून की कमी, हमारी महिलाएं यहाँ बैठी है, महिलाओं में खून की कमी है, जिसको एनीमिया कहते हैं। सबसे ज्यादा खून की कमी बिहार के लोगों में है, खास के महिलाओं में है। जब डिलीवरी का वक्त आता है सबसे ज्यादा मौत बिहार में होती है। कारण है कि उनके शरीर में खून नहीं होता है। खून नहीं होने का कारण उनके पास आमदनी नहीं है, उनके पास पौष्टिक भोजन नहीं है। ऐसे बुरे दौर से बिहार गुजर रहा है। वैसी परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल जो सबसे बड़ी पार्टी है और बिहार के करोड़ों दलित, शोषित, वंचित समाज आशा भरी निगाह से देख रहा है कि तेजस्वी यादव सत्ता में आएंगे तो हम लोगों का कुछ कल्याण होगा, कुछ भलाई होगा। इसीलिए हमारे नेता पर लोग भरोसा कर रहे हैं, हमारी पार्टी पे भरोसा कर रहे हैं। तो पार्टी ने निर्णय लिया है कि पूरी ताकत, पूरी मुस्तैदी के साथ हमको लड़ना है। पिछले चुनाव में आपने देखा पूरे बिहार में अपार समर्थन मिला लोगों का, लेकिन 2-4-10 सीट, 100, 200, 500 सीटों से हारने के कारण या हरा दिए जाने के कारण
आपकी सरकार नहीं बन सकी। 114 विधायक तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बना, जबकि सामने मोदी जैसे चेहरा थे, नीतीश कुमार जैसे लोग थे, एक बड़ा विशाल एनडीए गठबंधन था। फिर भी तेजस्वी यादव जी इतने कम उम्र में जिस तरह से लड़ने का काम किया, लगभग बहुमत के करीब पहुंचे। इसीलिए पार्टी ने यह दिया है कि इस बार किसी भी तरह से बिहार की करोड़ों जनता की आशा पे खरा उतरना है तो हम लोगों को मजबूती के साथ चुनाव लड़ना है। वह मजबूती कैसे होगा, इसीलिए हमारे साथी लोग आए हैं जो आपको विस्तार से चर्चा करेंगे। आपके आशीर्वाद से हमको यहाँ पर प्रतिनिधि बनने का मौका मिला और आप लोगों ने यह देखा होगा कि 15 साल 14 साल में हम कभी पटना के बंगला में रहना पसंद नहीं किए, बल्कि हमेशा जिस किसी ने भी किसी दलित टोला में, पिछड़ा टोला में, अपने सुख में, दुख में, घटना दुर्घटना में हम प्रत्येक दिन उपस्थित रहे। कभी हम पटना के बंगला में नहीं रहे। अभी हमको सांसद जी से बात हो रही थी, कल इनके साथ बैठे थे। ये दुर्भाग्य रहा कि आप हमको जिताए, लेकिन हमारी सरकार नहीं बन पाई और हम विपक्ष के विधायक रह गए। कल सांसद जी कह रहे थे विपक्ष के विधायक का क्या वैल्यू होता है, खुद कह रहे थे हम विपक्ष के सांसद रह गए, क्या कर लेंगे हम लोग, विपक्ष के लोगों का कौन सुनेगा। ऐसे विपरीत परिस्थिति में हमको यहाँ पर काम करना पड़ता है। फिर भी हम लोगों ने प्रयास किया है कि पूरे विधानसभा के प्रत्येक जो 300-400 सड़कें हैं, लंबी सड़कें, लगभग सड़कों को हम लोगों ने बनाया। तेजस्वी यादव जी जब अभी मंत्री बने थे, रोड के मंत्री बने थे, सबको 20 किलोमीटर सड़क दिया हमने, लड़ करके उनसे 100 किलोमीटर सड़क लाया, जो आप तमाम लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में देखा होगा। जो भी आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर लगभग 100 किलोमीटर सड़कों का निर्माण छतौना से लेकर के बाजितपुर तक या बघौनी तक अभी तमाम लोग मौजूद हैं, आने वाले 1-2 महीने के अंदर होगा। जितने विद्यालय थे तमाम, आधे से विद्यालय को हम लोगों ने बनाया, आधे विद्यालय का काम प्रारंभ पे है। और जिस तरह अस्पताल, लगभग 20 अस्पताल हम लोगों ने लिया है, 10 का काम चल रहा है, 10 के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। उसी तरह भोला टाकी गुमटी के लिए मजबूती से आवाज उठाया, आज टेंडर हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि 10 साल में नहीं किए, हम 6 महीना में कर लिए। हम ये कहना चाहते हैं कि उजियारपुर में कौन सांसद है, उजियारपुर में कौन सांसद है? नित्यानंद राय कितने दिन से सांसद है? 11 साल से सांसद हैं। 32 नंबर गुमती, दलसिंह सराय, प्रधानमंत्री के पास बैठते हैं, मुख्यमंत्री के पास बैठते हैं। 11 साल में एक पाया भी लगवा सके? जब प्रधानमंत्री के साथ बैठने वाला केंद्र का मंत्री एक पाया नहीं लगा सका, हम तो विपक्ष के विधायक, फिर भी हमने मुस्तैदी से करने का काम किया, जिसका टेंडर हो गया। और जो लचका पुल टूट गया था, इसको भी हम लोगों ने पास करवा लिया है। यहाँ पर एक दोहरा पुल बनेगा। तेजस्वी यादव जी से अनुरोध किया, जितवारपुर में 50 करोड़ की लागत से आपको पुल लगभग बन के कंप्लीट होने जा रहा है। और हम लोगों ने पूरे बांध पर लगभग 100 करोड़ की लागत से सड़क बनाया। और अभी एक नया खुशखबरी सुना दें कि छतौना अंगार से लेकर के पूरा बिरौली तक उसको चौड़ीकरण का प्रस्ताव लगभग 300 करोड़ का काम प्रक्रिया में चला गया है। आपने देखा कि शहर को जाम से निजात देने के लिए हमने NH से, मुसरी घराड़ी से सीधे जितवारपुर और कोरबद्दा होते हुए उसको टेंडर 40 करोड़ का करवाने का काम बेजा से करने का काम किया है। तो चारों तरफ एक सबसे महत्वपूर्ण काम, सिद्दीकी साहब नहीं है तो उनके सामने हम बताते कि एक्सप्रेसवे, किसी भी शहर को, जिला को विकास करने के लिए बड़ा एक्सप्रेसवे या 4 लेन की आवश्यकता होती है। और हम लोग के यहाँ 7-8 साल पहले एक्सप्रेसवे का सर्वे हो रहा था, सांसद महोदय हो रहा था। पड़ते अमृत थे उस समय भी पथ निर्माण के प्रधान सचिव, उन्होंने बताया कि आपके जिला होकर के एक एक्सप्रेसवे क्रॉस करेगा आने वाले दिनों में। सर्वे हो रहा है उसका, उन्होंने पूसा के बिरौली से निकाल दिया था दरभंगा के लिए, जो नेपाल सीमा तक जाती, इधर जाती। हमने कहा कि आप जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर आगे से क्यों ले जा रहे हैं, आप जिला मुख्यालय में सटाइए ताकि जिला के लोगों को सुविधा होगा। इसका प्रभाव ये हुआ कि आप इधर जा करके देखिएगा तो 5000 करोड़ का एक्सप्रेसवे आपके यहाँ से 1 किलोमीटर बगल से क्रॉस करने जा रहा है। इन सब दिशा पर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इन सब काम करने से जो गरीब, गुरबा, शोषित, वंचित समाज है उसका कल्याण नहीं होना है। इसीलिए जो सामाजिक न्याय की लड़ाई आदरणीय लालू प्रसाद जी ने लड़ा, शोषित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े को हिस्सेदारी, हक, अधिकार, सम्मान दिलाने की लड़ाई लड़ा है, उस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए तेजस्वी यादव जी ने ऐलान किया है कि यह चुनाव जो होगा वह आर्थिक न्याय का चुनाव होगा। हमारे नेता लालू प्रसाद जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है और हम यह चुनाव आर्थिक न्याय करने का काम करेंगे। यह आर्थिक न्याय क्या है? यह आर्थिक न्याय क्या है? आर्थिक न्याय यह है कि केंद्र की मोदी सरकार देश के खजाना का आधा पैसा बड़े बड़े उद्योगपति में बांट दिया। जिस अडानी को 10 साल पहले कोई जानता नहीं था, आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। कहां से? आपके खजाने से पैसा लेके।
अडानी से लेकर के तमाम लोग, अंबानी से लेकर तमाम लोग, बड़े बड़े उद्योगपति को पैसा बांट दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़े लोगों की पार्टी है, अमीरों की पार्टी है। उस सत्ता में आई तो अमीरों में पैसा बांटने का काम किया। तेजस्वी यादव और लालू यादव ने ऐलान किया है, हमारी सरकार बनेगी तो गरीबों की पार्टी होगी और पूरा खजाना गरीबों के लिए खोल देंगे। 2500 रुपया हर महिला को प्रत्येक महीना देने का काम करेंगे और 200 यूनिट बिजली पूरे बिहार में फ्री करने का काम करेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 से 1400 करने का काम करेंगे। गैस सिलेंडर को 1000 से 500 करने का काम करेंगे। युवाओं के लिए काम करेंगे, किसानों के लिए काम करेंगे। उद्योग कल कारखाने का एक व्यापक बजट का आधा हिस्सा हर परिवार को 5 से 10 हजार रुपया आर्थिक सहयोग करेंगे, ताकि उसके घर में खुशहाली आएगा, उसके घर में शिक्षा आएगा, उसके घर में भोजन मिल पाएगा ढंग का। एक व्यापक निर्णय है। इसीलिए आप तमाम लोगों से अनुरोध है कि यह चुनाव केवल एक विधानसभा और एक पार्टी के लिए नहीं सोचना है, क्योंकि आप सिपाही हैं। 5 लाख की आबादी में सिर्फ 500 लोगों को बुलाया गया है। ये 500 लोग कौन है? जो एक समर्पित कार्यकर्ता, जिस तरह जंग आज़ादी में कुछ लोग ही खड़े होते थे आज़ाद कराने की लड़ाई के लिए, पूरी जनता खड़ी नहीं होती थी, कुछ लोग स्वतंत्रता सेनानी खड़े होते थे, उसी तरह इस लड़ाई में आप राष्ट्रीय जनता दल के सेना हैं और आपको यह लड़ाई तेजस्वी यादव जी ने संकल्प लिया है, उस संकल्प को आगे बढ़ाना है। इसलिए संकल्प लेकर के जाइए कि इस बार आर्थिक न्याय की सरकार बनाएंगे और जो भी मार्गदर्शन मिलेगा इन नेताओं के जरिए उसको हम लोग सरजमीन पे उतारने का काम करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ तमाम आए हुए अतिथि का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वशिष्ठ बाबू की धरती से भारतीय सेना को मैं सैल्यूट करता हूं। भारतीय सेना ने जिस साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए आतंकवाद के खिलाफ, आतंकियों के 9 ठिकाने थे, कल सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। उसके लिए हमारी पार्टी, हमारे नेता पूरी मजबूती के साथ भारतीय सेना के साथ खड़े हैं और केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने भी बयान जारी करके भारतीय सेना को सलाम कहा है और निश्चित तौर पर जिस तरह से पहलगांव में आतंकी हमला 22 अप्रैल को कर जिन मां बहनों का सिंदूर मिटाने का काम आतंकियों ने किया था, आज सिंदूर मिशन के तहत 9 ठिकानों पर आतंकियों पर हमला करके भारतीय सेना ने साहस और पराक्रम का बहुत बड़ा परिचय दिया है। हम तमाम देशवासियों को भारतीय सेना के साहस और पराक्रम पर गर्व है। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकंड, अनिल साहनी जी, सांसद सांसद महोदय भी। आज इस समस्तीपुर की धरती पर पूरी ठाकुर जी की धरती से
हम लोग भारतीय सेना के जो कार्य कर रहे हैं, आतंकवादियों के ठिकानों पर जो हमला कर रहे हैं, हम सभी भारतीय एक एक बच्चा बच्चा उनके समर्थन में खड़ा है, उनके समर्थन में खड़ा है। और इसी कारण से जो हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, सूबे बिहार में जो राजनीतिक कार्यक्रम चल रहा था, सामाजिक न्याय का जो कार्यक्रम चल रहा था, उसको स्थगित किया गया है। मैं इसके लिए लालू प्रसाद यादव जी को और वीर तेजस्वी यादव जी को बधाई देते हैं कि वो पूरा परिवार और पूरा जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल का पूरा परिवार आज जो है तो एक पैर पर खड़ा है अपने सेना के साथ, और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर जो भी परिस्थिति आएगा सेना के साथ हम लोग खड़ा है। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः उन सेनाओं को बधाई देते हैं कि जिन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई किया है। ऐसा फैसला है कि देश अभी राजनीति के मोड में नहीं है। नंबर 1, और सारा देश का जो नागरिक है अभी मतलब एक तरह से और राजनीति देश रहेगा तो राजनीति हो, देश जीतेगा हम जीतेंगे। तो इस वजह से ऐसे मौके पे मुझको लगता है कि पार्टी के जो लोग हैं, चूंकि लोगों को मालूम नहीं था इसलिए ये सब चल रहा, मगर मुझको जब जानकारी मिली तो हमने अपने साथियों से राय की कि अब जो है इस कार्यक्रम को स्थगित कर देना चाहिए और अब एक ही सूर हिसाब मतलब हिंदुस्तान जिंदाबाद, देश के जवान जिंदाबाद, देश की एकता जिंदाबाद। क्या करें, अभी हम इतना ही वाक्य हम चाहते हैं, अगर देश की एकता, अखंडता और उसके पक्ष में मैं 2 लाइन अगर कोई बोलना चाहता तो ठीक है, नहीं तो मुझको लगता है कि ये तो तैयारी थी
सहमति से आज का कार्यक्रम यही स्थगित किया जाता है।